गीता से समझिए असुर प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने देव और असुरी प्रवृत्तियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य में देवता और दानव दोनों के गुण होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस गुण को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग अपनी असुरी प्रकृति को बढ़ाते हैं, जानिए उनके क्या लक्षण होते हैं और उनका अंत कैसे होता है। गीता में न सिर्फ मनुष्य को जीने के तरीके बताए गए हैं, बल्कि उन्हें गुण और अवगुण के बारे में भी बताया गया है, ताकि वो अपनी प्रकृति में सुधार कर आध्यात्मिक उन्नति की तरफ उठ सकें। कलयुग में जहां इंसान और इंसानियत बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में उन्हें खुद को संभालने और संतुलित रखने के लिए गीता के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। आज मनुष्य कलयुगी हो रहा है और अपने विनाश का खुद ही कारण बन रहा है। उनमें सद्गुण की जगह तमोगुण का विकास हो रहा है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया है। इसलिए उनके लिए ये जानना आवश्यक है कि एक व्यक्ति किस प्रकार असुर प्रवृत्ति का बन जाता है और फिर उसका अंत कैसे होता है। चलिए गीता के माध्यम से ये जानते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता असुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। जब अर्जुन को लगता है कि अपने परिजनों पर तीर चलाना निष्ठुरता है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। मनुष्य का दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि असुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। गीता के अनुसार असुरी गुण मनुष्य को मोह की बेड़ियों में जकड़े होते हैं और कोई एक भी असुरी गुण जब व्यक्तित्व में रह जाता है तो यह उसके असफलता का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि सभी जीवात्माएं अपने पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों को अपने साथ ढोए रहती हैं। इसलिए जो पिछले जन्म में सदुगुणी थे, वे दैवीय गुणों के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने मन को पाप में लिप्त रखा, जो अवगुणी थे, वो उन्हीं गुणों के साथ जन्म लेते हैं। इसी कारण से संसार में लोगों के स्वभाव में इतनी विविधता दिखाई देती है। गीता के अनुसार मनुष्य में दैवीय और असुरी लक्षणों का मिश्रण होता है और कई बार कसाई दयालु हो जाते हैं और कभी कभी प्रबुद्ध आध्यात्मिक साधकों के गुणों में विकार देखने को मिलते हैं। कलयुग में ईश्वरीय और असुरी गुण एक साथ मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इसलिए जहाँ एक और उन्नत आत्मा उसे ऊपर उठाकर भगवान की ओर आकृष्ट करती है, वहीं दूसरी ओर अवनत आत्मा उसे पतन की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो असुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है। इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण, न ही सत्यता पाई जाती है। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त होती है। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। असुर प्रवृत्ति के लोग अत्यधिक क्रोधी और हिंसक होते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते। इन लोगों में न्याय और करुणा का अभाव होता है। वे अन्याय और अत्याचार करते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में संकोच नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्मविनाशक के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं।
इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।